बोलिए बांके बिहार लाल के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राजसीदं भीष्म को नामं विदर्भधिपतिर्महा तस्य पञ्चभवनं पुत्रा कन्यका च राजा भीष्म राजा भीष्म के यहाँ 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र, लेकिन कोई पुत्री नहीं। मन में पुत्रियों की अभिलाषा रखकर और भगवान की तपस्या करते हैं। राजा भीष्म और उनकी पत्नी समुद्र के किनारे जाकर और मैया आदि शक्ति की तपस्या करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पुत्री की आवश्यकता थी, कन्या की आवश्यकता थी। और हमारे बीच में थाने गांव से राजेश चरार जी का आगमन, डॉक्टर साहब व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत वंदन। मैया आदि शक्ति की तपस्या करने लगे कि माँ तुम्हें आना होगा हमारी पुत्री बनकर। तो जिस तरह भगवान गर्भ में नहीं आते, उसी तरह भगवती भी कभी गर्भ में नहीं आते। आज प्रातःकाल का समय था, एकाएक समुद्र के किनारे से रोने की आवाज आने लगी। राजा भीष्म दौड़ के जाते हैं तो क्या दिखते हैं कि ये कमल के पुष्प में एक छोटी सी कन्या रुदन कर रही है, रो रही है। तुरंत उठा लिया, उठा के हृदय से लगा लिया। मैया मैया मुस्कुराने लगे। राजा भीष्म ने घर ले गए। बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। अब बेटी हुई है तो इनका नाम रख दिया रुक्मणी। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। इनका नाम रख दिया रुक्मणी। धीरे 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 समय आगे बढ़ता है। मैया रुक्मणी विवाह योग्य हो गई। जब विवाह योग्य हो गई तो राजा भीष्म ने रुक्मी से कहा, बेटा मेरा मन होता है कि मैं रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश से करूं। मेरा मन बहुत होता है कि मैं रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश से करूं। रुक्मी ने मना कर दिया, मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। शिशुपाल मेरा मित्र है, धनवान भी है। उस ग्वाले के पास क्या है? यदि घर में बच्चे बड़े हो जाएं तो माता पिताओं की नहीं चलती है। बच्चे यदि बड़े हो जाएं माता पिताओं की नहीं चलती। बच्चे अपनी चलाते हैं। पिताजी तुम शांत रहो, बहन मेरी है, विवाह मैं करूंगा। मेरा मित्र शिशुपाल धनवान है, सुंदर है, मैं अपनी बहन का विवाह उसी के साथ करूंगा।
रुक्मी महाराज शांत रह गए। विवाह कार्य की तैयारियां चलने लगी। विवाह कार्य की जब तैयारियां चलने लगी, विवाह करीब आ गया, तो मैया रुक्मणी ने एक पत्र लिखा। पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण के लिए और सुदेव ब्राह्मण को बुलाए और सुदेव ब्राह्मण को वह पत्र दे दिया। बोले तुम जाओ और द्वारकाधीश को दे दो। पत्र में लिखा था, भगवान श्री कृष्ण ने जब पत्र को पढ़ा तो पत्र में लिखा था कि हे द्वारकाधीश, हम आपको पति के रूप में चाहते हैं और मन ही मन हमने आपको अपना पति स्वीकार कर लिए हैं। आप इसका जवाब दें। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक पत्र लिखा। बोले जब आप गिरजा पूजन करने के लिए आओ, वहां मैं मिल जाऊंगा। सुदेव ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण ने भी पत्र दे दिया। मैया रुक्मणी ने भी पढ़ा। बोले ठीक है। मैया रुक्मणी गिरजा पूजन के लिए जाती हैं। मैया आदि शक्ति के मंदिर में जाती हैं। महाराज रुक्मी ने पहरा कड़ा करवा दिया। सिपाही जो है ना 2-5 और बढ़ा दिए, निगरानी में रखना, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना। लेकिन जब मैया मंदिर में प्रवेश करती है ना, तो पीछे से ये सिपाही भी घुसने लगे। मैया रुक्मणी ने रोक दिया। क्या करते हो? तुम्हारे हाथों से न जाने कितनी हत्याएं हुई हैं, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिर के बाहर रहो। सैनिकों को वहीं रोक दिया और मैया मंदिर में प्रवेश कर गए और पूजन करके उस तरफ निकल गई। मैया उस तरफ खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के रथ में बैठ गई मैया और भगवान श्री कृष्ण मैया को लेकर चल पड़े। महाराज रुक्मी ने सुना। महाराज रुक्मी ने जब सुना तो अपने सैनिकों के साथ पीछा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मी आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को रोक लिया और घोर महासंग्राम हुआ। और भगवान श्री कृष्ण मारने ही वाले थे रुक्मी महाराज को कि मैया रुक्मणी ने पकड़ लिया। क्या करते हो? भाई है तो आपके रिश्तेदार ही, छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ा। रुक्मी महाराज ने क्षमा याचना मांगा। क्षमा याचना मांगा रुक्मी महाराज ने। अब महाराज रुक्मी भी मान गए। बोले ठीक है, मैं आप लोगों का विवाह करवाऊंगा। अब विवाह की तैयारियां चलने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्र लिखा। गोकुल मैया मैं विवाह कर रहा हूं और सब लोगों को आना है, आमंत्रण पत्र। मैया यशोदा ने देखा, वाह रे कन्हैया, अब तो इतना बड़ा हो गया कि विवाह कर रहा है। सारे गोकुलवासी तैयार हुए विवाह के लिए और भगवान श्री कृष्ण का भी सुंदर श्रृंगार होता है कि तेरा किसने किया ओ श्रृंगार सावरे, हर लगे दुल्हा सा तू हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे, लगे दुल्हा सा तू हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। थोड़ा हाथों से मीठी मीठी ताली।
गिर चंदन के सर तिलक लगाए, मस्तक पर बलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाए, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाए, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाए, महकता रहे ये दरबार सावरे, महकता रहे ये दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हरि बोल। हरि बोल। गाली से स्वागत। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाए, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाए, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाए, बड़े सलामत हाथ बजा जो जिसने तुझे सजाए, सजाता रहूं मैं दरबार सावरे, सजाता रहूं मैं हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे, लगे दुल्हा को हर बार सावरे, लगे दुल्हा सा तू हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेने किया श्रृंगार सावरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई भजन बता के मैं नाचूं तू गाए, ऐसा कोई भजन बता दे मैं नाचूं तू गाए, नचाता रहूं मैं हर बार सावरे, नचाता रहूं मैं हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे, लगे दुल्हा तो हर बार सावरे, लगे दुल्हा सा तो हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया